नमस्कार, वो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जनता के मुद्दे की। और आज जनता का मुद्दा है राजस्थान के छात्र हित से जुड़ा हुआ। जी हां, आरएएस भर्ती 2021 की प्री परीक्षा का परिणाम रद्द हो गया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है। और इसके साथ ही 25 और 26 फरवरी को होने वाले आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन भी टल चुका है। इसके साथ ही आरपीएससी की ओर से एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने की कवायद हो रही है। इस मामले में कानूनी सलाह भी ली जा रही है और आदेश पर मंथन के बाद अपील दायर करने पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए याचिका दाखिल की। 27 अक्टूबर 2021 को प्री परीक्षा का आयोजन हुआ और 19 नवंबर 2021 को आरएएस प्री परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। मुख्य परीक्षा के लिए 20,102 अभ्यर्थी पास हुए, जिसके आधार पर 25 और 26 फरवरी को आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित की गई थी। फैसला ये सुनाया है कि आरपीएससी का जो रिजल्ट था 22/11/2021 का, उसको रिवाइज करने के डायरेक्शन दिए और जो सर्टेन क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 31, 41, 42, 43, 45 और कुछ अन्य क्वेश्चंस, उनमें कुछ क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट कमेटी में भेजा गया है। एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, और कुछ क्वेश्चंस पे हमारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे ये प्रतीत है कि आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 को, वो होना अब संभव नहीं है, चूँकि अब रिजल्ट जो है प्री का वो रिवाइज होगा ही होगा। और रिवाइज होने के बाद डेफिनेटली एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनने के कारण 25 को एग्ज़ाम होना मुश्किल है। ये आज हाईकोर्ट ने फैसला फरमाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज आरएएस भर्ती 2021 के प्री परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। वह 2021 का जो प्री परिणाम आया उसको रद्द कर दिया है। यह आदेश सिंगल बेंच ने अंकित कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पे दिया। याचिका में हमने कहा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जो सही थे उनको आरपीएससी ने अपने उत्तर कुंजी में गलत माना। फैसले में अभ्यर्थियों की जीत हुई है। आरपीएससी जो 25 तारीख को एग्जाम करवा रही है वो एग्जाम अब नहीं होगा। 1 माह के अंदर दोबारा परिणाम आएगा। सर, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें एक जीवन दान मिला इस वर्डिक्ट से। हम पूरी उम्मीद खो चुके थे। हमें सरकार से पूरी उम्मीद थी, पर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। सर, हम बता नहीं सकते, हम लोग 1 महीने से मैं बता नहीं सकती सर। मैं तो रोने लग गई थी सर सुन के। सर, बहुत खुश है। बेटा, मेरे बच्चों ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, लेकिन ऐसा नेता कभी नहीं होना चाहिए। मैंने पूरी रात नहीं सोई, मैं वही ये नेता जिंदगी में इसका मुंह ही नहीं दिखे मेरे को। आज हाईकोर्ट की बड़ी राहत, भगवान भला हो मजिस्ट्रेट का, जो मेरे सारे बच्चों की रख दी उसने, उसका भला हो मजिस्ट्रेट को। हमारी ये चेयरमैन साहब से मिलकर हमारी मुख्य मांग यही रहेगी, जो पुराना सिलेबस है उसके आधार पर परीक्षा करावें, या फिर कम से कम छात्रों को 6 महीने का समय दें जो नए सिलेबस के हिसाब से ढल सके, पढ़ाई कर सके। युवाओं को, जो कि मैं युवा हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, हमारे भी यही कर्तव्य बनता है इन छात्रों से कंधा मिला के चलें। और उनका जो 20,000 छात्रों ने आज एग्जाम प्री क्लियर किया है, उनके छात्रों को भविष्य साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और देखिए, आरएएस प्री का परीक्षा परिणाम रद्द होने पर बीजेपी ने यहां पर रिएक्शन दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जब राज्य सत्ता इंसाफ नहीं करती तो प्रकृति न्याय करती है। सिलेबस में बदलाव के बाद बच्चों को तैयारी के लिए यथोचित समय चाहिए था, और दूसरा एक बड़ी चुनौती पेपर लीक की भी राजस्थान के समक्ष थी। ऐसे में परीक्षाओं की पारदर्शिता पे, उनकी तैयारी पे, इन सब पर सवाल खड़े हुए थे। और ऐसे में न्यायालय का निर्णय आना ये विद्यार्थियों के और नौजवानों के हक में तो है ही, लेकिन सरकार के लिए झटका भी और सरकार की व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करता है। और आज हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ा हुआ है इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। अंकित शर्मा जो कि याचिकाकर्ता है, शशि मोहन शर्मा जो कि जी मीडिया संवाददाता है, राम प्रताप सैनी वकील है हमारे साथ, और इसके अलावा अशोक भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले शशि मोहन, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। एक बड़ा फैसला लिया गया यहाँ पर कोर्ट की तरफ से। लगातार मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों की तरफ से कि हमें थोड़ा समय चाहिए ताकि प्रॉपर टाइम हमें मिल सके तैयारी करने के लिए।
कैसे देखते हैं इस फैसले को? सबसे पहले आपका रिएक्शन में जानना चाहूंगी। मनी देखिए, मांग तो इन अभ्यर्थियों की थी जो पहले पास हो चुके, वो ये चाहते थे कि उनको थोड़ा और समय मिल जाए जिससे कि जो साइंस का नया सिलेबस जुड़ा है उसको तैयार करने में उनको थोड़ी सहूलियत हो, जो स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा था वो भी मिल जाए। लेकिन ये उनकी मांग पर राहत नहीं मिली है, ये राहत मिली है अंकित शर्मा की याचिका पर, जिनके साथ में अन्य तकरीबन 80 से ज्यादा याचिकाकर्ता हैं अलग अलग याचिकाओं में, उनकी याचिका पर मिली है, जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज किया और वो सवाल कोर्ट ने गलत माने। उन्होंने कहा कि इनका उत्तर जो आरपीएससी ने माना है उसकी आंसर की में है वो सही नहीं है, और वो जाता है वकीलों के तर्कों को और उनके अध्ययन को कि कितना स्टडी करके उन लोगों ने कोर्ट में याचिका रखी और कैसे अपने तर्कों को साबित किया। अब रिजल्ट रिवाइज होगा तो आप मान के चलिए कि उस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 25 दिन से 1 महीना लगेगा, और उसके बाद में 45 दिन का समय कम से कम रिजल्ट घोषित होने में और मुख्य परीक्षा के आयोजन में मिलता है। इसलिए आप ये मान के चलिए 2 से 2.5 महीने इन अभ्यर्थियों को मिल गए। हालांकि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में है, लेकिन क्रेडिट पूरा जाता है उन लोगों को जिन्होंने इसमें याचिका लगाई, जिन्होंने पहल करके याचिका लगाई। जो पास नहीं हुए थे वो अब उनको आस जगी है कि कुछ और अभ्यर्थी इसमें चयनित हो जाएंगे। तो आरपीएससी बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। अब से पहले आरएएस और अधीनस्थ सेवा का कोई भी एग्जाम, प्रीलिम्स और मेन एग्जाम 4 महीने के कम समय में पूरा नहीं हुआ। ये आरपीएससी के लिए एक चैलेंज था, माइलस्टोन के रूप में था। लेकिन अब कोर्ट का हर्डल आ गया है। कोर्ट ने कहा है स्पेशलिस्ट की कमेटी के पास में जाइए, उन सवालों के सही जवाब दीजिए। अब आप इनको डिलीट करते हैं या उसका क्या उत्तर मानते हैं, उसके बाद में उसको रिवाइज करके रिजल्ट जारी कीजिए। जी मनी। ठीक है शशि मोहन, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं चलती हूँ अंकित शर्मा के पास जो कि याचिका करता है। अंकित जी देखिए, मैं यहाँ पढ़ पा रही हूँ तमाम याचिकाएं, यहाँ पर याचिकाओं में तमाम बातें लिखी गई थी, और आज जो फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी मैम, मैं सबसे पहले न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने स्टूडेंट्स के हित में ये फैसला पर पुनर्विचार करने के लिए आरपीएससी को निर्देशित किया है। हमें न्यायालय से पूरी आशा थी कि हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि जब प्री का रिजल्ट घोषित किया गया था उसमें जब हमने आंसर की से जो आंसर्स मिलाए तो उसमें बहुत सारे आंसर्स में विसंगतियां देखने को मिली। फिर हमने हमारे अधिवक्ता से और परिजनों से विचार विमर्श करके न्यायालय की शरण प्राप्त करने का सोचा था। उसके बाद हमने जयपुर में अधिवक्ता सैनी जी से मुलाकात की। उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया कि जितने भी आंसर्स जो हमारे थे वो मॉडल आंसर की के अनुसार सही थे, और लेकिन आरपीएससी ने उनको अपने हिसाब से गलत मान लिया था। तो उसके बाद जो आज निर्णय आया वो बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। हमें सबको खुशी हुई। हम बहुत दिन से इस आशा में थे कि कब कोर्ट निर्णय सुनाएगा, और जो आज हमें निर्णय सुनने को मिला उससे हमें बहुत खुशी हुई है कि न्यायालय ने हमारे साथ न्याय किया है। बिल्कुल। अशोक मेरे सहयोगी अजमेर से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, शशि मोहन ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। याचिकाकर्ता अंकित ने भी बताया कि इस तरीके से उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हम लगातार देख रहे थे अलग अलग शहरों की तस्वीरें, तमाम अभ्यर्थी यही साफ तौर पर मांग कर रहे थे कि भाई समय चाहिए, और कहीं ना कहीं अब समय उनको मिल चुका है तैयारी करने के लिए इस फैसले के बाद। अब अजमेर में क्या कुछ तस्वीरें बनी हुई है, वहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी? जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों ने अभी कुछ देर पहले ही ज्ञापन यहाँ पर दिया था और कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि अभ्यर्थी नहीं थे, वो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे। अजमेर में जो है ये जब परिणाम को रद्द कर दिया गया है, इसके बाद आरपीएससी की मुसीबत यहाँ पर बढ़ गई है। आरपीएससी के कार्यालय में जो है बैठक शुरू हो गई है। बैठक में यह निर्णय लिया जा रहा है कि भाई अब जो ये निर्णय कोर्ट ने दिया है इस पर किस तरह का यहाँ पर जो है आगे के कदम उठाया जाए। सिंगल बेंच के बाद अब डबल बेंच में जाया जाए या नहीं जाया जाए, इसे लेकर जो है अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय हों या फिर सदस्य जो अलग अलग हैं वो मौजूद हैं, और संयुक्त सचिव और सेक्रेटरी जो हैं वो यहाँ पर जो है बैठक कर रहे हैं। बैठक में कुछ देर में जो है स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट होगी। हालांकि कल एक बैठक और महत्वपूर्ण होने जा रही है, उससे लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आरपीएससी के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि जो सिंगल बेंच ने जो ये फैसला दिया है, अब जो डबल बेंच में जाया जाए या नहीं जाया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक होगी, और बैठक के बाद ही आगामी जो आरपीएससी है वो अपना निर्णय दे पाएगी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ राहत की बात यह है कि जो फैसला आया उसके बाद मुख्य परीक्षा को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाने के बाद ही जो है बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है उनको 2-2.5 महीने का समय मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। जो उनकी मांग थी उन मांग पर जो है कुछ जो है उनको राहत मिली है। जी
बिल्कुल सही कहा आपने अशोक। यहाँ पर राम प्रताप जी हैं, वकील हैं, ये आपके पास में आऊंगी राम प्रताप जी, लेकिन इससे पहले दर्शकों को बड़ी अपडेट बता दें। अजमेर से ये खबर मिल रही है, आरएएस प्री परिणाम रद्द होने का पूरा मामला है। आरपीएससी में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जैसे कि सहयोगी अभी अशोक ने बताया कि आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिय बैठक ले रहे हैं। अदालत के आदेश के बाद की परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है इस बैठक में। आरएएस प्री परिणाम रद्द होने पर सामने आ सकता है आयोग का पक्ष। तो बड़ी अपडेट यहाँ सामने आ रही है। फैसले के बाद ये बड़ी अपडेट है, परिणाम रद्द होने का पूरा मामला है और आरपीएससी में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिय ये बैठक ले रहे हैं। राम प्रताप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जिस तरीके से अभी बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि एक बड़ा यहाँ पर बयान सामने आ सकता है इस बैठक के बाद, सवाल तो ये रहेगा, लेकिन ये भी बताइए कि ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि डीबी में जा सकते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? आप कैसे देखते हैं इसको? अगर आरपीएससी अगर डीबी में जाती है तो हमने आज केविट फाइल कर देंगे, जिसमें आरपीएससी को सुनने के साथ ही हमें भी सुना जाएगा। जो डिवीज़न बेंच आदेश करेगी वो लागू होगा। इसमें हमने आज जैसे ही डीबी फाइल होगी उसके हिसाब से हम केविट फाइल कर देंगे। केविट में ये होता है कि अभ्यर्थियों को भी सुना जाना चाहिए। बाकी जो आज का जो जजमेंट है वो ऐतिहासिक जजमेंट है। जजमेंट के अंदर कुल 4 क्वेश्चन थे जिनको एक्सपर्ट के पास में भेजा है। 1 क्वेश्चन था उसको डिलीट किया है। 1 क्वेश्चन का उन्होंने 1 नंबर सही माना है। कुछ क्वेश्चन से जो अभ्यर्थियों के सही नहीं माने हैं। तो आज जो कोर्ट में जो फैसला हुआ वो अच्छा फैसला हुआ। अभ्यर्थियों काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर उन्होंने जो दिए हैं वो सही दिए हैं। एक्सपर्ट ने उनको सही नहीं माना, पता नहीं कैसे नहीं माना। हमने जो बुक्स पेश की हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स पेश करी और जो राजस्थान में टेक्स्ट बुक्स चलती हैं उनको पेश किया। कोर्ट ने उन सबको एग्जामिन किया और एक्सपर्ट ने जो दिया उनको एग्जाम, उसके बाद में दोबारा एक्सपर्ट को भेजा है। तो ये पहला मामला नहीं है आरपीएससी के अंदर जिसके अंदर की परिणाम रद्द किया है। काफ़ी पहले भी खूब सारे परिणाम हैं वो आरपीएससी के रद्द किए जा चुके हैं। तो इसमें जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि इसमें एग्जाम की जो डेट बढ़ाई जाए, ऑटोमेटिकली उनके एग्जाम की डेट बढ़ जाएगी। और आरपीएससी को ऐसी तानाशाही नहीं करनी चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन का विवाद है उसको एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लें, उसमें क्या दिक्कत होगी। ये तो है नहीं कि 2 4 ही होंगे, इसमें एक्सपर्ट से दोबारा ओपिनियन ले लें। इसमें हठधर्मिता नहीं अपनानी चाहिए आरपीएससी को देखना चाहिए कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। एक्सपर्ट जो देंगे उसके लिए अभ्यर्थी भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। लेकिन एक्सपर्ट अगर अपनी ओपिनियन देते हैं तो किसी मुद्दे पे दें, कोई बुक्स में उनका हवाला दें कि इस बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन सही है, इसमें नहीं है। अगर किसी बुक्स में कोई उत्तर है ही नहीं और आरपीएससी जबरदस्ती उसको अभ्यर्थियों को थोप रही है तो जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका वो बाहर हुए हैं। एक्चुअल में जो जब से ये केस चला है पिछले 15 दिन से लगातार सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने धैर्यपूर्वक सुना और ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो शानदार डिसीजन है। इसमें हम ये आशा करते हैं कि डीबी में अगर जाती है तो यही फैसला रहेगा। साथ ही अभी 25 तारीख को होने वाली परीक्षा है वो टल जाएगी। जो अंकित शर्मा ने की याचिका है उस याचिका के अंदर एक तथ्य हमने पेश किए हैं। उत्तरों के एक एक्सपर्ट की जो ओपिनियन थी उसको हमने देखा कि एक्सपर्ट ने कोई सबूत पेश नहीं कि उन्होंने इनका उत्तर कैसे माना। तो कोर्ट ने जो 4 क्वेश्चनों को तो दोबारा एक्सपर्ट के पास में भेज दिया, 1 को डिलीट कर दिया। 1 को कोर्ट ने स्वयं ने देखा कि उसका उत्तर 1 सही है 62 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, 31, 98, 105 इनको एक्सपर्ट कमेटी के पास में भेजा है। क्वेश्चन नंबर 41 को डिलीट किया है और क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए 1 सही माना है। साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एक्सपर्ट ने सही माने वो हमारे रिजेक्ट कर दिए। तो कुल मिला के आरएएस जैसी परीक्षा के अंदर अगर एक्सपर्ट सही पेपर नहीं बना पाते हैं तो ये सवाल आपसे मेरा रहेगा, लेकिन इससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया। साथ ही साथ अदालत ने एक प्रश्न को डिलीट करने के साथ ही 4 प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए और इसके अलावा अदालत ने एक प्रश्न का जवाब पेश करके दस्तावेज के आधार पर अपने स्तर पर ही दे दिया। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश अंकित कुमार शर्मा और अन्य याचिकाओं पर दिए हैं। बॉडी याचिकाओं में कहा गया है कि आयोग की ओर से आरएएस भर्ती की मॉडल उत्तर कुंजी जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई और इस पर याचिकाकर्ताओं ने कई उत्तरों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश कर दी। याचिका में यह भी कहा गया है कि आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और दूसरी उत्तर कुंजी जारी करके प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया गया। याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उनकी ओर से हल किए गए प्रश्नों के जवाब सही थे, लेकिन आयोग ने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे हैं। मेरे सहयोगी आशुतोष भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आशुतोष, देखिए लगातार हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सबकी हमने यहाँ पर बातें जानने की कोशिश की कि आखिर फैसले के बाद क्या कुछ तस्वीर बन सकती है आने वाले वक्त में। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल आप जयपुर में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या तस्वीर नजर आ रही है इस फैसले के बाद?
देखिए मणि, जयपुर में तो जहाँ पे धरना स्थल था वहाँ पे इस समय एक तरीके से उत्सव की जो तस्वीरें हैं वो मेरे सहयोगी मनीष को कहूँगा कि इसमें जो तस्वीरें दिखाएं कि कैसे यहाँ पे तमाम जो परीक्षार्थी हैं जो यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए थे उनके लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं है। यहाँ पे बाकायदा ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 2 घंटे से जब से ये फैसला सामने निकल के आया उसके बाद से लगातार ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे महिला परीक्षार्थी भी मौजूद हैं, पुरुष परीक्षार्थी भी मौजूद हैं और लगातार ये लोग इसको एक तरीके से उत्सव की तरह एंजॉय कर रहे हैं। आपको कितनी बड़ी जीत के तौर पे इसको आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी जीत है आप सभी के लिए? सर, हम सरकार के सभी प्रतिनिधि मंत्री इसे सब जगह जाके आ गए, सब जगह, और हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम 10 दिन से बैठे, हमने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं किया कि जिससे पुलिस वालों को भी परेशानी हो, और हमें सब जगह से हार मान चुके थे। लेकिन हम हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, माननीय हाई कोर्ट को, और हम इस फैसले का बहुत बहुत उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी न्याय व्यवस्था में हमें फिर से एक बार विश्वास ये जाहिर हो गया है कि न्यायपालिका वास्तव में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इंडिया में डेमोक्रेसी जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है इंडिया में, जिंदाबाद। ये कितना बड़ा फैसला देखते हैं आप? इस फैसले को कितना बड़ा फैसला देखते हैं? फैसला अभी देखे जो 20-25 दिन से हम लोग बैठे थे कि सरकार से ये उम्मीद लगा के कि अपने पक्ष में फैसला देगी, लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए युवाओं के पक्ष में फैसला नहीं दिया और उन्होंने मात्र कुछ लोगों का आंदोलन इससे करार दे दिया था। लेकिन हमें बिल्कुल राम प्रताप जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि अभी फिलहाल महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि आयोग का पक्ष भी सामने आ सकता है, इसके क्या मायने निकाले जाए? और क्या ये माना जाए कि अगर डीबी की तरफ रुख करता है आरपीएससी तो क्या कानूनी दावपेच में मसला दोबारा फंस सकता है? अगर डीबी के अंदर हमें भी जाने का हक है। अगर आरपीएससी डिवीजन बेंच के अंदर अपील करती है तो अपील के साथ में हमें भी सुना जाएगा, हम भी हमारे तथ्य रखेंगे। तथ्य बदले नहीं जा सकते, तथ्य यही रहेंगे डिवीजन बेंच के अंदर भी। याचिकाकर्ताओं की जो बुक्स हैं, याचिकाकर्ताओं के उत्तर है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ चाहे डिवीजन बेंच के अंदर जाओ, हम वहाँ भी दिखा देंगे। अब माननीय न्यायालय ने लगातार 15 दिन तक सुनवाई करके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सुना, उसके बाद में फैसला दिया है। मुझे इस फैसले के अंदर कोई कमी नहीं लगी, इसमें कोई कमी नहीं है। केवल जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है 4 पे कमेटी बनेगी, बाकी इनके पेपर को रद्द नहीं किया, परिणाम को रद्द किया। 4 पे शुक्रिया आपका राम प्रताप जी, शुक्रिया आपका अशोक, शुक्रिया अंकित शर्मा जो कि याचिका करता है, इसके अलावा शशि मोहन शर्मा आपका भी शुक्रिया, शुक्रिया आपका आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की